हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सतीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये देख रहे हो, ये रुद्राक्षा फ्लावर्स है। इसमें मैंने डार्क रेड और ऑरेंज वाइट और ये वाला पिंक कलर देखा हुआ है। तो इसका खासियत क्या है कि ये जो बगल में एक जीनिया प्लांट था ना, उसको वाइट कलर का एक कीड़ा लग गया था। तो आपको पता है मैं कोई ज़्यादा केमिकल वेमिकल डालता नहीं हूँ, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो प्लांट के कुछ ब्रांचेस बच गए थे, लेकिन फ्लावर्स काफ़ी छोटे आ रहे हैं। लेकिन ये उसके बगल में ही था, मतलब हमने सीड डाला तो इसके बगल में ये बड़ा हुआ, फिर हेल्दी फ्लावर भी आया। तो इसका मतलब ये है कि इसको फ्लावर मतलब वो वाइट वाला कीड़ा से रेसिस्टेंट है। तो वाइट कीड़ा बहुत कॉमन है। आप गलती से कोई नर्सरी से कुछ लेकर आ रहे हो, कुछ भी हो रहा है, तो वो वाला वाइट बग बहुत कॉमन है, फिर भी रेसिस्टेंट कर पाया। तो यही चीज़ दूसरी बगल में भी हुआ। ये देखो, ये सेंटेड रोज़ है और पनीर रोज़ है। मतलब दिखने में रंग बिरंगा आर्टिफिशियल रोज़ की तरह दिखाई देगा, लेकिन काफ़ी खुशबूदार है। और ये भी रेसिस्टेंट है, क्योंकि इसके बगल में टमाटर था और टमाटर में बहुत ज़्यादा कीड़ा लग गया था, लेकिन ये भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा है। देखो कितने ब्रांचेस है, 1 2 3 4, ऑलरेडी बहुत सारे फ्लावर्स हुए और भी ब्रांचेस हुए। तो इसका सक्सेस रेट क्या है कि जब भी मैं प्रॉन्स लेकर आता हूँ, उसका जो शेल है, छिलका है, उसमें डाल देता हूँ, वो सड़कर फिर और अच्छा सा खाद हो जाता है। तो मैं सेपरेट खाद नहीं बनाता हूँ, उसी का छिलका उसमें डाल देता हूँ। थोड़ा 1 2 दिन गंदा स्मेल आता है, लेकिन बाद में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होता है और उस फ्लावर्स का खुशबू भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये रहा सेंटेड रोज़ में। एक और है, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये मैंने कलकत्ता से मंगवाया था। इसका थोड़ा येलोइश कलर है, फिर रेड कलर, फिर दूसरा एक वाइट कलर। तो रेड कलर में आप सेंटेड रोजेस आर्टिफिशियल में बहुत कम देखोगे। मतलब नेचुरल रोज़ तो खुशबूदार होता है। ये तो 2 3 दिन हो गया, ये काफ़ी रेड था। तो इस रेड में जो आप नॉर्मली किसी को गुलाब देते हो, कोई प्रेजेंटेशन में, जो मूवी में देखते हो, उस रोज़ में स्मेल नहीं होता। एक्चुअली होना चाहिए, 20 25 साल पहले होता था, लेकिन आजकल इतना मतलब क्रॉस ब्रीड हो गया है कि आजकल सेंट स्मेल ही नहीं देता है। तो इसमें आ रहा है। तो मैं इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। कलकत्ता से एक सप्लाई है, वही बोलते हैं कि कैसे खाद डालना है, कैसे एंटी फंगल डालना है, सब कुछ। एंटी फंगल मस्ट है। मैंने एंटी फंगल नहीं डाला था तो 1 2 पौधे मर गए थे, जो अच्छे खासे बर्ड्स दे रहे थे, फिर भी मर गए थे। लकीली ये बच गए, मतलब मैंने 6 मंगवाया था, उसमें 3 बच गए। तो आप वो लोग जो बोल रहे हैं उस तरह फॉलो कर जाओ। देखो इस शेप में, जैसे पनीर रोज आप देख रहे हो, वो वाला थोड़ा मार्केट में, आंध्रा के मार्केट में मिल जाता है, लेकिन कलकत्ता के मार्केट से आपको ये वाला भी मिलेगा। इस कलर में खुशबू आना रियली बहुत ही बड़ी चीज़ है, लेकिन इसका प्लांट का ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं है। तो इसमें कभी हमने वो नहीं डाला था एक्सपेरिमेंट की तरफ से कि प्रॉन्स के छिलके, झींगे के छिलके हमने नहीं कभी डाला था। तो ये प्रॉन्स के छिलके भी अभी डालना पड़े, क्योंकि वो वेस्ट है, वो फेंक देते हैं। क्योंकि हम प्रॉन्स खाते हैं, उसका आउटर लेयर नहीं खाते, शेल नहीं खाते। तो उस शेल को अब हम इसमें डालेंगे धीरे धीरे, और उसमें ग्रोथ देखेंगे। ये रहा ये वाटर लॉस, कितना ग्रोथ देख रहे हो। जैसे पिछले वीडियो इसमें हुआ था, इसमें हुआ था, अभी एक और ग्रोथ आ रहा है। तो इसी में एक और वैरायटी है। पौधा तो दिखने में थोड़ा उसी तरह रहेगा, लेकिन इसका लीव्स अलग होगा। आप देख सकते हो, इसके लीव्स कम्प्लीटली यूनिक है। और बारिश हो रहा है आजकल, थोड़ा कोई साइक्लोन आया है, तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं ठीक ठीक बारिश हो रहा है। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है, बर्ड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट है उसमें। तो फैमिली तो वही है, लेकिन उसमें वैराइटीज़ और ज़्यादा मिलेंगे। एक और वैरायटी भी हो रहा है, ये जो मैं वाइट बग बोल रहा था ना, वो यही है। तो कुछ पौधों को नुकसान करवा रहा है, कुछ पौधों को कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जो इस तरह का मैंने नोटिस किया है। तो कभी भी कोई भी पौधा ना एक जगह मत लगाओ, डिफरेंट डिफरेंट जगह लगाओ। उससे क्या होता है, एक जगह मर भी जाए उस अटैक से, दूसरी जगह बचने का चांसेस रहता है। तो ये बगल में गेंदा के पौधे में था, तो उससे इसमें भी थोड़ा आ रहा है, लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं करवा रहा है। इसमें एक और प्रॉब्लम था, ये छोटे छोटे, ये देखो कीड़े। ठीक है, इसमें छोटे छोटे के दाने की जैसे कुछ वाटर बॉर्न डिसीज़ थे।
फिर हमने मग से पकड़ पकड़ कर उसको फेंका था, तो उस तरह उसका पॉपुलेशन कम किया। अच्छे सूरज की रोशनी 5-6 घंटे लग रहा है, वो भी एक रीज़न है कि इतनी देर पानी के अंदर रहते हुए भी वो डैमेज नहीं हो रहा है, दूसरा पौधा तो डैमेज हो रहा है। तो ये इस सीज़न में नवंबर दिसंबर में काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग दे रहा है। पौधा तो 3-4 महीने से था, लेकिन अभी से फ्लावरिंग दे रहा है। साबे में जितने भी वाटर प्लांट है, जो लोटस, वाटर लिली, इस तरह के फैमिली में, अगर विंटर में भी उसको बढ़िया धूप मिल रहा है, कि साउथ में हूँ बढ़िया धूप तो मिलता है, लेकिन देख रहे हो सामने कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो थोड़ा वो धूप रुक जाता है। पहले 6 बजे धूप आ जाता था, अभी 6:30-7 बजे आता है, तो उनके वजह से हमें धूप कम हो रहा है। लेकिन फिर भी इसमें बारिश का पानी भी गिर रहा है तो पानी रिफ़्रेश हो रहा है। तब देख रहे हो छोटे से कीड़े हैं जो पानी में तैर रहे हैं, ठीक है। तो उसके वजह से भी थोड़ा 1-2 पत्ते में डैमेज हुआ है, जैसे आप देख रहे हो डैमेज हुआ है, लेकिन इसको डैमेज नहीं कर पा रहा है, ये बहुत ही हार्डली है।